मम्मी चलो शॉपिंग पे चलते हैं, हाँ लिस्ट बना ले। पापा ने बोला कि अच्छा महीने का राशन लिख लो, माँ महीने का राशन लेने चलते हैं, हाँ लिस्ट बना लेते हैं। मैं कहा मम्मी सुनो ना, चलो इस महीने इस बार ना मेरा ना बर्थडे मना दो मम्मा प्लीज़। हाँ लिस्ट बना ले किस किस को बुलाना है। मतलब कि अगर उनके टाइम पे स्लैम बुक भरी होती है तो हॉबी में आता लिस्ट बनाना। ओके तो आज पढ़ लेते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ये पूरा अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट पे ही बेस होता है, राइट। तो हमको किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, उसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं। हमको उस रूल्स के हिसाब से अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से गए, हमने सोचा कि अच्छा इस अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। टैली तो कर रहा है, किसी को भी डेबिट कर देंगे, वो अगर करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। इसलिए हमको रूल्स समझने होते हैं। अकाउंटिंग के क्या रूल्स होते हैं, ये 3 बेसिक रूल्स होते हैं। इनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं क्योंकि इस पे पूरी अकाउंटिंग बेस होती है। हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम मतलब फॉर ईच डेबिट देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। मतलब हर डेबिट के लिए उसके बराबर का एंड ऑपोजिट साइन का, अगर डेबिट प्लस है तो क्रेडिट माइनस होगा, राइट। हमको उतना पूरा एक ट्रांजैक्शन बनता है। एंड फॉर दैट probably we should go little behind and try to understand what an account is। ठीक है, अकाउंट पहले समझ लेते हैं जिससे हमको इजी हो जाएगा। पहले अकाउंट से हमको समझना कि रूल्स क्या होते हैं जर्नल्स के या अकाउंटिंग के रूल, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हम बोल रहे हैं वो क्या होते हैं। ओके, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब ये एक रिकॉर्ड है सारे के सारे ट्रांजैक्शंस के जो हमारे हुए हैं इन द रिपोर्टिंग पीरियड अंडर अ पर्टिकुलर हेड। ओके, सो अब इसको अगर हम समझते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज हमारे घर में शादी होती है, राइट। शादी होती है तो शादी का काम तो महीनों चलता है, 3 महीने 4 महीने, कभी कभी 6-7 महीने 8 महीने भी चलता रहता है। पहला काम क्या होता है, लिस्ट बनती है। शादी में सबसे पहला काम हो जाता है लिस्ट बनती है। इनफैक्ट अगर मैं सोचूं कि मेरी मम्मी तो हर चीज़ के लिए लिस्ट बनाती है, उनका फेवरेट काम है लिस्ट बनाना। मम्मी चलो शॉपिंग पे चलते हैं, हाँ लिस्ट बना ले। पापा ने बोला कि अच्छा महीने का राशन लिख लो, माँ महीने का राशन लेने चलते हैं, हाँ लिस्ट बना लेते हैं। मैं कहा मम्मी सुनो ना, चलो इस महीने इस बार ना मेरा ना बर्थडे मना दो मम्मा प्लीज़। हाँ लिस्ट बना ले किस किस को बुलाना है। तो वैसे लिस्ट बनती है, हर चीज़ के लिए लिस्ट बनती है। अब वो लिस्ट क्या होती है, लिस्ट हम क्यों बनाते हैं, एक तरह से अच्छी चीज़ होती है लिस्ट बनाना। मान लो हमारा शादी का खर्चा है, ठीक है। हमको शादी पे सपोज हमने अंदाज लगा लिया कि चलो हमको 20 हमने अगर हमको अंदाज़ लगा लिया कि हमको शादी पे सपोज़ 20 लाख रुपया खर्च करना है। अब इस 20 लाख को हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि ठीक है हमको दूल्हे दुल्हन के कपड़ों के लिए कितना लेना है, कपड़े, ठीक है। हमको देने लेने में कितना खर्चा करना है, हमको केटरिंग का कितना खर्चा है, हमको होटल बुक करना है उसका कितना खर्चा है। तो हम ये सारे खर्चे नोट करते रहते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। वो लिस्ट बनती जाती है और हम बाद में उसके अगेंस्ट एक टिक मगर लगाते रहते हैं कि क्या क्या काम हमारे होते चले गए। जो जो काम होते चले जाते हैं, हमको एक कंफर्ट रहता है कि ठीक है ये काम हो गया। अब सपोज़ हम होटल में गए, हमने होटल बुक किया, होटल वाले का हमारा चार्ज था से 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ हमने होटल में पे करना था। उसमें से हमने 1 लाख रुपीज़ एडवांस दे दिया। शादी है सपोज़ दिसंबर में, कभी हमने मई में जाकर ही हमने 1 लाख रुपया एडवांस दे दिया। काफ़ी पहले जाके होटल बुकिंग तो बहुत पहले करनी पड़ती है, ठीक है। 9 लाख रुपए हमको होटल वाले को देना बाकी है, राइट। अभी जब हम एक्चुअली में जब होटल का बिल फाइनल सेटलमेंट करेंगे दिसंबर में, तो अब हमको ये भी सोचना है कि मई में हमने कितना पैसा एडवांस दिया, कुछ हमने और भी दिया है क्या। कभी होटल वाले
कम ज़्यादा भी कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। तो हमको हमारे पास एक छोटी डायरी भी होती है, नहीं, पापा मम्मी के पास एक छोटी सी डायरी होती है, उस छोटी डायरी में वो लिखते हैं अच्छा 10 लाख रुपए हमने उसको दे दी, 10 लाख देने हैं, 1 लाख रुपए एडवांस दिए, उस एडवांस को वो ना एक बगल में लिख देते हैं डेट, सपोज 21 मई को दिए, और जनरली चेक से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो चेक नंबर भी डाल देते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि जब हमको लास्ट में आखिरी में जब रिकनसाइल करना है, ये तो हमारे एक टाइम से बजट बन गया, लिस्ट मतलब बजट बन गया, इस बजट के अगेंस्ट में हमको जब चेक करना है कि हमने असल में होटल वाले को कितना पैसा देना है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो बैठ के मई से लेके दिसंबर तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, हमने जितने भी खर्चे किए हैं, मेकअप वाले को पैसा दिया है, यहाँ पैसा दिया, वहाँ पैसा दिया, उस सब को हम या तो पेजेस फ्लिप करते रहें, या ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है उतना क्लमजी ना करने को, तो हमने एक होटल वाले का अकाउंट बना दिया, अपने बुक्स में हमने उसका एक अकाउंट बना दिया। अकाउंट बना दिया मतलब हमने उसको बोल दिया, सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो होटल वाले का हमने जो अकाउंट बनाया, हमने कहा कि हमको उसको 10 लाख रुपए देने, 1 लाख रुपया हमने एडवांस दिया, बैलेंस है 9 लाख रुपया, इसको बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट मतलब हमने इससे रिलेटेड सारे जो भी हमको ट्रांजैक्शंस बुक करने हैं, हम उसको होटल अकाउंट में करने हैं, राइट। अगर हमने 3 या 4 बार एडवांस दिया, मान लो 2 लाख और एडवांस दिया, हमने 3 लाख और एडवांस दिया, पूरे के पूरे बुक्स को, अपनी छोटी डायरी भी, छोटी भी कितनी भी हो, डजेंट मेक सेंस कि हम सबको फ्लिप करते रहें, पेजेस ढूंढते रहें, बैठ के कैलकुलेट करते रहें, राइट। उसको ईजी करने के लिए वी मेक एन अकाउंट। अकाउंट को अगर हमको अकाउंटिंग टर्म्स में बोलना है तो हम जो ये अकाउंट को टी फॉर्मेट में बनाते हैं, टी, दिस इज अ टी, देयर इज वन साइड ऑफ इट एंड द अदर साइड। जो लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, प्यार से उसको हम डी आर भी बोलते हैं, डेबिट को डी आर, और जो राइट साइड होता है अकाउंट का, दैट इज द क्रेडिट साइड, ठीक है, प्यार से उसको बोल दो सी आर। तो ऐसा हमारा एक अकाउंट का लेआउट होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उसमें हम डेट डालते हैं, कुछ अगर हमको और इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है अबाउट दैट ट्रांजैक्शन तो वी गिव दोज ट्रांजैक्शन इन द डिटेल्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स हम डाल सकते हैं, ओके। So that moves me to the rules of debit and credit in accounting. रूल्स क्या क्या होते हैं, इस रूल्स को समझने के लिए नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ये रूल्स जो होते हैं, 3 रूल्स होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस दे आर बेस्ड ऑन दीज 3 रूल्स, और इन 3 रूल्स को 3 टाइप के अकाउंट बनाते, नेचर ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से हमने बांट दिया है, राइट। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल नाम से समझ में आता है, पर्सनल मतलब रिलेटेड टू अ पर्सन। हमने कोई भी ट्रांजैक्शन अगर किसी पर्सन से किया है, बंदा मतलब चाहे आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल है। नेचुरल मतलब आप और हम जैसे चलते फिरते लोग, अगर हमसे ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर आर्टिफिशियल एंटिटी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी हो गई, या फिर कोई भी लीगल बॉडी हो गई, बैंक हो गया, ऑल ऑफ दीज फॉल अंडर आर्टिफिशियल पर्सन। उनसे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट विल फॉल अंडर अ पर्सनल अकाउंट, राइट। उसके अलावा देयर समथिंग कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, इट्स नॉट एक्चुअली अ पर्सनल अकाउंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हमारा खर्चे का अकाउंट है, सपोज रेंट अकाउंट, रेंट हम किसी लैंडलॉर्ड को देते हैं, ओके तो हमने जब पूरा खर्चा कर दिया, हमने जब पैसा असल में दे दिया, तो वो हमारा हो गया एक्सपेंस अकाउंट, ऑलराइट। तो वो हमारा पर्सनल नेचर का नहीं है, पर अगर हमको पता है कि हमने इस लैंडलॉर्ड को 2 महीने का रेंट नहीं दिया है, वो पर्सनल नेचर का बन जाता है, क्योंकि वो हमारा अभी खर्चा नहीं है, इट इज़ स्टिल अ पर्सनल नेचर, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको देखने के लिए सबसे इजी तरीका होता है, कोई भी एक्सपेंस के आगे अगर हमारे वर्ड जुड़ा है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या अक्रूड, outstanding rent, outstanding salaries, outstanding electricity bill, prepaid expenses, prepaid insurance, accrued interest,
राइट। ये जब भी 3 टर्मिनोलॉजीज जुड़ जाते हैं ये अपने आप पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर और सप्लायर। डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, कोई रिसीव कर रहा है, कोई पे कर रहा है, राइट। तो कोई एक जना रिसीव करेगा, कोई एक जना पे करेगा, राइट। तो डेबिट करेंगे जो भी रिसीव कर रहा है, क्रेडिट कर रहे हैं करेंगे जो भी दे रहा है। एंड नीडलेस टू से ये सारे के सारे जो हम ट्रांजैक्शंस हम बुक कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस, अगर आज मेरा बिजनेस है तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करूँगी, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करूँगी। बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस के पास पैसा गया, क्योंकि बिजनेस अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू असेट्स। अब ये असेट्स, दीज कुड बी टैंजिबल असेट्स, दीज कुड बी इनटैंजिबल असेट्स। इन सारे असेट्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है दे फॉल अंडर द रियल अकाउंट्स। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। सो ऑल ऑफ देम आर रियल अकाउंट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। वट एवर दैट कम्स इन उसको हम डेबिट दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने एक लैंड खरीदी, तो हमारे लिए लैंड डेबिट हुई है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर हमने कैश में खरीदी है तो हम टू कैश कर देंगे, हमने चेक दिया है तो हमने बैंक कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, राइट। एनी ऑफ इट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यू कैन ईदर से कैश क्रेडिट, ठीक है। पर हम जब जर्नल बनाते हैं तो जो फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, इट इज़ डेबिट लैंड टू कैश। क्रेडिट को हम बोल देते हैं टू कैश या टू बैंक। सो वी नो दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन। The third is a nominal account. Nominal account मतलब accounts that are related to expense, losses, income, gains. अब नाम से ही समझ लो that is related to profit loss account. Profit loss account में क्या क्या जाता है? Profit loss account में जाते हैं expenses, जाते हैं हमारे income, जाते हैं जो हमारे को gains होते हैं, कुछ losses होते हैं, वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? Profit loss account में, राइट। तो अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी ट्रांजैक्शन है दैट फॉलोज द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। आज अगर हमको सपोज इंटरेस्ट इनकम मिल रही है तो इंटरेस्ट इनकम है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट, हमको भी पैसा मिलता है इंटरेस्ट का, तो हमारा क्या बढ़ता है? हमारा बढ़ता है बैंक बैलेंस। डेबिट होता है बैंक, क्योंकि इस बैंक में कौन सा अकाउंट लग जाता है? इट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम में 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। इट्स अ पर्सनल अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अ नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अगर आपने अकाउंट्स, इनकी कैटेगराइजेशन, इनका नेचर समझ लिया, देन अकाउंट्स इज़ अ केक वॉक फॉर यू। पर इसको समझना, इसको दिमाग में बिठा पाना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, अब अगर हमको इसमें कुछ भी डाउट होता है, आपको लगता है कि आपको सपोज दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर टू यू, यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन ड्रॉप मी इन द कमेंट बॉक्स। मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना आप में से किन किन की मम्मियों का फेवरेट काम है लिस्ट बनाना। मतलब कि अगर उनके टाइम पे स्लैम बुक भरी होती है तो हॉबी में आता लिस्ट बनाना, ठीक है। वो भी आप मेरे को बताना, आप मेरे को बताना कि आपको ये कुछ भी अगर इसमें डाउट है आप मेरे को बताओ। या थैंक you very much. Then thank you for watching this video. Have a great rest of your day. Bye bye.